हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि स्टैटिक्स से थोड़ा पहले है, सेकंड लास्ट चैप्टर है मे बी। तो इसमें वो क्वेश्चंस जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे पीवाईक्यू सीरीज भरी पड़ी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आ रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने इधर उधर से नहीं उठाया है, तो डोंट वरी। तो पहले हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं बेटा, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी को सिंपली डिफाइन करूं, सर एक ऐसी पॉसिबिलिटी या तो हो सकती है या फिर नहीं होगी। तो सर प्रोबेबिलिटी है क्या? सर किसी भी चीज के होने की या ना होने की जो संभावना है ना, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब ये, मैंने कहा आज बारिश होगी, तो या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। तो इट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। अब बेटा इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है बेटा? जो चीज आप चाह रहे हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। कि किसी भी चीज के होने या फिर ना होने की जो संभावना होगी वो हमेशा 1 होगी। क्या होगी बेटा? तो ये फॉर्मूला बहुत बार आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट पे बेटा मेंशन कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। अब बेटा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सो द रिजल्टेंट इज 1 बिकॉज 1 प्लस 0 इज 1। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आप कैसे इसको डिफाइन करोगे। तो मैंने फर्स्ट बताया प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सर एक पॉसिबिलिटी जो या तो हो सकती है या फिर नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर एक फॉर्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला बेटा ये है, probability of event plus probability of not event occurring is equal to 1। मीन्स किसी भी चीज के होने की प्लस ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन ये भी आता है, नोट में मेंशन कर लो आप। प्रोबेबिलिटी हमेशा वेरी करती है 0 to 1। मीन्स प्रोबेबिलिटी हमेशा वेरी करेगी 0 से लेके 1 तक। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होगी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और मोर देन 1। ना तो ये कभी माइनस में आएगी और ना ही कभी ये 1 से ज्यादा होगी। अब एक क्वेश्चन सीबीएसई में एमसीक्यू में एक बार ये आया था कि बताओ इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन बेटा ये था, फर्स्ट ऑप्शन था 4/3, सेकेंड ऑप्शन था बेटा -1/3, उसके बाद ऑप्शन था बेटा 50%। क्या था बेटा? 50%। और ऑप्शन था बेटा नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास और हमसे पूछा गया था कि बताओ इसमें कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो आपको सिंपल से पता है बच्चे, मैंने अभी बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वेरी करती है 0 से लेके बेटा 1 तक। कहाँ तक बच्चे? 0 से लेके 1 तक जो पॉसिबिलिटी होती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब 4/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं ये 1.33 आएगा, और जो कि 1.33 मोर देन 1 है, डेट इज नॉट पॉसिबल। अब बेटा -1/3 कहा। अब आपको मैंने कहा है सर -1/3 0 से पहले है तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं। उसके बाद अगर मैं 50% को बोलना चाहूँ, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/2, और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5। सो वी कैन से दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो योर आंसर इज सी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कि किसी भी चीज के होने की या फिर ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। इट मींस कि इट वेरी फ्रॉम 0 to 1। अब बेटा सेकंड फॉर्मूला क्या आता है? सेकंड होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या मतलब है इसका जरा समझो। मैंने कहा मेरे पास 40 बॉल है बेटा। कितनी है बेटा? हमारे पास 40 बॉल्स है, और मैंने ये मेंशन कर रखा है इसमें 10 बेटा रेड बॉल है। कैसी है बच्चे? 10 रेड है, 20 बेटा ग्रीन है, और मैंने कहा 5 बॉल बेटा क्या बोलते हैं, ब्लू है। कैसी बॉल है बेटा? 5 बॉल है बेटा ब्लू। जो 5 बॉल दे रखी है बच्चे वो दे रखी है इसमें ब्लू, और जो 5 बची है बेटा वो मैंने बोल दिया ऑरेंज। क्या है बच्चे? जो 5 बॉल है वो क्या है? ऑरेंज। ठीक है। एक मिनट बेटा, ये कहाँ भागना चाह रहा है? आ जाए इधर।
अबे भाई कहाँ याद कर, छोड़ दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ क्वेश्चन को, बहुत सेंसिटिव है थोड़ा। ठीक है, मैंने कहा टोटल मेरे पास 40 बॉल है, कितनी है बच्चे, 40 बॉल है, उसमें से 10 बॉल रेड है, 20 बॉल बेटा ग्रीन है, क्या है बच्चे, 20 बॉल ग्रीन है, उसके बाद 5 बॉल मेरे पास ऑरेंज है, क्या है बेटा, ऑरेंज है, और जो 5 बॉल होंगी वो मैंने बोल दिया येलो है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है। अब मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, ग्रीन पूछा है ना, तो ग्रीन कितनी है 20, बेटा टोटल कितनी है 40, सो योर आंसर इज 1/2। तो दिस इज योर आंसर कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब अगर मैं और क्वेश्चन को पूछूं तो आप सिंपली कर सकते हो, हाँ या ना। अब मैं अगर कुछ और बात करूं कि सर ये हो गया हमारे पास, अब एक बात ये आती है कि सर नॉट इवेंट को आप कैसे फाइंड करोगे। सपोज करो मैंने कहा किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/2 है, मैंने कहा किसी भी चीज के अगर होने की प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 है, तो ना होने की क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे सर 1 - 2/3, मीन्स आपको पता है सर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला बेटा यहाँ से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज के होने की बेटा ये है, तो ये वाला पार्ट जब इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो अब मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उससे पहले थोड़े से हम कार्ड्स को देखें। कार्ड के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में या तो क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ठीक है, या तो जो 5 नंबर का आएगा तो उसमें 4 क्वेश्चंस अलग अलग दे रखे होंगे और चारों को आपको सॉल्व करना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप उसी पैटर्न से मैं क्वेश्चंस को लेके आया हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस ही बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है भी कि पहले आप ये समझो कि अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सब कुछ करना इतना आसान अभी नहीं है। तो बेटर ये है कि स्मार्ट स्टडी करो, है ना, गधे चाल में मत चलो, जो आपको आता है उसी पे फोकस करो। मैथ्स में मेरा मानना ये है कि बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस करे कि वो स्कोरिंग पार्ट है, क्वाड्रेटिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, तो आप इनको करके जाओ अच्छे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अब जब भी ध्यान रखना, मैं कॉइन का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जरा अच्छे से ध्यान में याद रख लेना। एक कॉइन को आप 2 बार फेंको या 2 कॉइन को 1 बार फेंको, बात एक ही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें फेस वैल्यू कितनी है। तो आपको पता है सर कॉइन में 2 फेस वैल्यू होती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मैंने अभी कहा या तो आप एक कॉइन को 2 बार फेंको या फिर 2 कॉइन को 1 बार फेंको, बात एक ही है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक कॉइन को मैं 2 बार फेंकूंगा या फिर 2 कॉइन को 1 बार फेंकूंगा, रिजल्टेंट जो आएगा, जो सैंपल स्पेस आएगी वो सेम ही आएगी। ठीक है, जनरली जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली एक कॉइन को 2 बार फेंकने पे या फिर 2 कॉइन को 1 बार फेंकने पे यही आता है। 3 कॉइन का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है, हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में दे सकते हैं, तो उसको भी हम सीखते हुए चलेंगे। मैंने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 2 फेयर कॉइन को टॉस किया गया, तो मुझे बताओ फेस वैल्यू क्या होगी, हेड और टेल। इसको 2 बार फेंका गया तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, 4, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर आप आउटकम को कैसे लिखोगे, मतलब जो सैंपल स्पेस आई है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने एक तरीका ये सीखा है कि जो सैंपल स्पेस आपके पास टोटल आई है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको पता है 2 2 जा 4, तो आपने 2 से डिवाइड किया, तो आप बेटा 2 बार तो लिखो हेड और 2 बार लिखो बच्चे टेल। इतना क्लियर है। अब फिर 2 को डिवाइड करो 2 से बेटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, मींस 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अब ये हमारे पास आ गया बेटा सैंपल स्पेस। अब जो आपसे पूछा है आप इजीली कर सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है 1, टोटल कितना है 4, सो योर आंसर इज 1/4। आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा 1/4। बी इज योर करेक्ट आंसर। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है।
अब इसी में बेटा अगर एक कॉइन को या 3 कॉइन को एक साथ फेंका जाता तो बेटा सैंपल स्पेस क्या होते, चेंज हो जाते। मतलब ये अगर मैं एक कॉइन को 3 बार फेंकूंगा तो जो सैंपल स्पेस आएंगे वो कितने आएंगे, 8। तो आपको 8 कैसे बनाओगे बेटा, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, तो आप करोगे 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 को करोगे 2 फिर 1, तो आपके 3 3 के पेयर बनेंगे 8। फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट क्लियर है सभी बच्चों को। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो फिर से वही चीज, आगे क्वेश्चन, इन अ सिंगल डाइस इन अ सिंगल डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। बेटा डाइस में फेस वैल्यू होती है 6, इसको एक बार फेंका जा रहा है तो रिजल्ट फेस सैंपल स्पेस आएंगी बेटा 6, ठीक है। या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। सर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, और वी कैन से दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आपको पता है सर कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर बेटा कितने हैं, 2 6, तो आंसर आ गया 1/3। बताओ 1/3 ऑप्शन में है या नहीं है। अगर क्वेश्चन आता क्या कि प्राइम नंबर बताओ, तो 2 3 5, तो 3/6 1/2। बोलो क्लियर है ना। अब ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। वो आपसे मोर देन 4 पूछ लेगा तो आप सिर्फ करोगे 5 और 6 को, लेस देन 6 पूछेगा तो 5 4 3 2 1 को ऐड कर सकते हो। बोलो क्लियर है या नहीं है। आगे आते हैं बेटा। अब जरा बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है, लो आ गया। अब 2 डाइस को फेंका जा रहा है, मैंने फिर कहा था सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कॉइन में और डाइस में सेम। आप हमेशा बस ये याद रखो, 2 डाइस है ना, डाइस की फेस वैल्यू होती है 6, और 6 को अगर आप 2 बार फेंकोगे तो सैंपल स्पेस बनेगी कितनी बेटा, 36, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब आपको अगर एक नंबर में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको सैंपल स्पेस लिखनी पड़ती है। वो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 ऐसे आप लिखते रहोगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि दे शो डिफरेंट नंबर। तो आपको पता है सर 1 से लेके 36 में ना 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। ये सभी तो सेम नंबर है, ये सभी क्या है, सेम नंबर है। तो सर सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/36, तो ये होगी 1/6। तो ये 1/6 क्या है, सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पूछा क्या है डिफरेंट की। तो आप क्या करोगे, 1 - 1/6, सो योर आंसर इज 5/6। सो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। 5/6 कैसे किया है देख लो आप, ठीक है, क्योंकि 36 सैंपल स्पेस बनती है बेटा, उसके बाद आपको पता है सेम नंबर ऐसे बनते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बेटा कार्ड में, किसमें आते हैं बेटा, अब हम थोड़ा सा कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्ड क्या कॉन्सेप्ट है, कार्ड होता क्या है ना। चलो पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, अ बैग कंटेन 5, आ गया ना। सपोज करो ये बैग है बेटा, ये बैग है, ठीक है, मैंने बोला ये बैग है, इसके पास 5 रेड बॉल है एंड पाई ग्रीन बॉल। क्वेश्चन गलत है क्या, PI ग्रीन बॉल, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ, ओके रिलेशन दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल, ओके आएगा क्वेश्चन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल, देन आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जो पाई दे रखा है ना वो n मान लो। क्या बोला बेटा, n की वैल्यू। बोलो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, करते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो आप बोलोगे सर फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, यही फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। इधर भी क्या होगा, 3 इंटू बेटा फेवरेबल कितनी है 5, और इधर क्या है टोटल, ठीक है टोटल लगा दिया। सर ये टोटल से ये टोटल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमें चाहिए
तो आंसर कितना आ जाएगा 15। क्या पूछा उसने, द वैल्यू ऑफ n, तो आंसर इज 15। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे ना अप्रोच नहीं लगा पाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है और क्वेश्चन को गलत कराते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, एक बैग में 5 रेड बॉल है और n ग्रीन बॉल है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि सर ग्रीन बॉल कितनी है, कितनी ग्रीन बॉल है। अगर वो आपसे ये पूछेगा टोटल बॉल कितनी है, तो टोटल बेटा हो जाएंगी 15 प्लस 5 मीन्स 20। तो अब क्वेश्चन कोई भी हो आप इजीली कर सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो एक क्वेश्चन और आ गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब बैग कंटेन, फिर से बैग, ये बैग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ये। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, वो 3 नंबर का आएगा, वो 3 क्वेश्चन उसने पूछ लिए, 3 नंबर आपके वक्त के, लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है। आपको बस 2 फॉर्मूले याद करके जाना है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसके बाद सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये 2 फॉर्मूले पे पूरी प्रोबेबिलिटी चल रही है। तो बेटर ये है कि अच्छे से कर लो, पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे। इसका आंसर तो तुम लोग उड़ा दोगे बहुत जल्दी से। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ना 10th में पूरी साल, उनको पता है कि क्वेश्चंस कितने आसान है। सभी क्वेश्चंस वो हैं जो हमने बच्चों को वर्कशीट में दिए थे, क्योंकि हम अलाइन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन जितने भी हमारे पास होते हैं जो पास्ट ईयर्स में आते हैं, उन सभी की वर्कशीट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बच्चों को पता चले कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। जैसे कि अभी 12th का पेपर हुआ फिजिक्स का, एनसीईआरटी तो बहुत छोटी है, पेपर दे दिया उन्होंने आईआईटी जी से भी ऊपर, तो वो गलत है। तो अब हमको पता है कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आएगा, क्वेश्चंस के अप्रोच थोड़े डिफरेंट रहेंगे। एनसीईआरटी बेसिक बुक है बेटा 10th क्लास के लिए, लेकिन पेपर एनसीईआरटी से बनके नहीं आता है। इसलिए मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ, आरएस अग्रवाल से भी अप्रोच नहीं लगते पेपर में। फिर कह रहा हूँ क्योंकि वो जो वर्जन है आरएस अग्रवाल का वो बहुत पुराना है, उसे अपडेट किया गया, लेकिन वो पार्ट जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है ना, वो अभी भी आरएस अग्रवाल में है। तो बेटा आप सिंपल सा एक फंडा पहचानो लाइफ में कि भैया मुझे ना पीवाईक्यूज करने हैं और 4 दिन अभी आपके पास है, तो मेरा मानना ये है कुछ ना करते हुए सिर्फ आप पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, आपका स्कोर खुद ब खुद 60 प्लस आ जाएगा। और जिन बच्चों ने साइंस का पेपर अभी हुआ था, जो मेरे स्टूडेंट्स है, उनसे पूछो कि जो नोट्स हमने कराया था, जो नोट्स हमने लिखाए हैं और जो पीवाईक्यूज का पेपर था, सेम पैटर्न पे पेपर आया है। तो सीबीएसई चेंज नहीं करती है। आप अगर आपने जब एसएसटी का एग्जाम दिया होगा तो आपको ध्यान होगा, सेम मैप जो था बेटा सेम आया था ना मद्रास। तो ये सभी क्वेश्चंस वो थे जो पीवाईक्यूज में आ रखे थे, सैंपल पेपर में गिवन में थे क्वेश्चंस ये। तो सीबीएसई पैटर्न को चेंज नहीं करेगा। सीबीएसई का सिंपल सा अप्रोच ये है कि सर जितने बच्चे हो सकते हैं वो 11th में जाएं। वो बच्चों को रोकना नहीं चाहती, लेकिन बात तो आगे बढ़ने की और रुकने की नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आपने अगर पूरी साल पढ़ाई की है तो आप कहीं ना कहीं ये डिजर्व करते हैं कि आपके नंबर 70 प्लस जाएं, तब तो अच्छा है। अदरवाइज आपने बस टाइम बर्बाद किया है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप जब जागो तब सवेरा। यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन टाइम, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो अभी भी टाइम है, कुछ मत करो, एनसीईआरटी को साइड से रखो, स्टार्ट करो पीवाईक्यूज हर चैप्टर के। मैं फिर कह रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको पेपर वहीं से मिलेगा। मैं क्यों इन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे मतलब चीजों का पता होता है कि हाँ यही पैटर्न आएगा, नहीं तो हम आपको 10 तारीख को मिलेंगे सेम क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे। अब बैग कंटेन 4 रेड बॉल, एक छोटा सा डब्बा बनाओ, इसमें लिख दो 4 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 2 येलो। ठीक है, अब जो पूछा है वो कर दो। एक बॉल को लिया गया रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड। रेड बेटा कितनी है 4, टोटल कितनी है 4 3 7 8 9, पहला आंसर ये हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, येलो। येलो बेटा कितनी है 2 अपॉन 9। लो बताओ, इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, अभी आपको बताया था मैंने, ये भी हो गया, ये भी करा दिया। ठीक है, अब जरा थोड़ा कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ लो। कार्ड के कॉन्सेप्ट में हमें क्या यूज करना है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी अच्छा है, तो सभी बच्चे इसको थोड़ा गौर से देखें। देखो, अगर मैं कहूं बेटा एक डेक में
52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अगर मैं इनको डिवाइड करूं बच्चे, बेटा 13 13 13 और 13, बेटा ये 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं। क्या होते हैं? रेड। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं ब्लैक। ठीक है, इनके नाम होते हैं, स्पेड होता है ना, हर्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, इन सभी के नाम होते हैं। लेकिन हमें उन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या होती है बेटा? आपने जिन बच्चों ने कार्ड्स को खेला है उनको पता है सर फेस वैल्यूज क्या क्या होती है। जैसे वो हमारे पास बादशाह हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया ना, गुलाम हो गया। तो हम अगर कहना चाहें हर किसी कार्ड में, मतलब हर किसी इंडिविजुअल कार्ड में 3 फेस वैल्यू होती है। कितनी होती है बेटा? हर किसी में 3 फेस वैल्यू होती है। तो जो टोटल होती है वो कितनी होती है? 3 × 4 मीन्स 12। टोटल 12 फेस वैल्यू होती है। उसके बाद बेटा हर किसी में एक एस होता है। ठीक है, ACE, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है और इसमें भी एक होता है। मींस हर किसी में एक एस होता है। अब जरा क्वेश्चन ये आ जाता है एस फ्रॉम रेड। तो बेटा 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं। 6 फेस कार्ड रेड के होते हैं, 6 फेस कार्ड ब्लैक के होते हैं। तो ये सभी चीजें आप याद करोगे और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ध्यान से चीजें कर लो, यही पैटर्न है, इसी में से आएगा। क्योंकि डेक से क्वेश्चन क्या ही अलग बनेगा, क्योंकि अभी आप 11th में तो हो नहीं कि आपको कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट एस। मैंने अभी क्या बताया? एस में कितने हो गए बेटा? 4/52 तो है प्रोबेबिलिटी इक्कों की आने की, तो 1/13। वो बोल रहा है कि नहीं है, तो नहीं वाले में क्या लगा दो? 1 - 1/30 मीन्स 12/30 इज द करेक्ट आंसर। या तो आप इस अप्रोच से जाओ, अगर नहीं जा रहे हो ना तो आप क्या करोगे? आपको पता है सर 52 में से 4 पत्ते हटा दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, नॉट एस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 48/52। यू विल गेट योर आंसर। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग। मतलब कह रहे हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बैड एग की बेटा प्रोबेबिलिटी है ना, वो कितनी दे रखी है? वो हमें दे रखी है 0.045। अब इसको देख के घबराना नहीं है, पहले इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? आप पॉइंट को हटाओगे, नीचे 3 जीरो लगा दो, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 9/200। ठीक है, बोलो क्लियर है या नहीं? अब उसने पूछा था नंबर ऑफ गुड एग, ये तो हो गई कैसे अन्नो की बेटा? बैड एग। टोटल एग कितने हैं बेटा? 400। तो मैं कह सकता हूं सर कि यहां देखो, तो ये हो गया 9/200। तो हमारे पास ये हो गया, एक मिनट रुको जरा, इसको मैं सही से कैलकुलेट कर दूं जिससे कि तुम कंफ्यूज नहीं हो। 400 में से ना होने की कितनी है? 4.5। तो हम कह सकते हैं इसको 0.045 इज इक्वल टू x/400। आपने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास 1000 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 9 जा 45, 5 2 जा, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको बेटा कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने क्या किया? कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर फ्रॉम द लेट। ये भी हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बस ये करके है ना, बॉल के क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं, बॉल्स वगैरह के, तो उनको थोड़े से ध्यान से देख लेना। उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आज मैं देख रहा था, शायद इसमें भी होगा, मे बी मैं लेके आया था सैंपल पेपर से क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस, तो देख जरा, मॉड मीडियन से क्वेश्चन है बेटा, स्टेट में जल्दी लेके आता हूँ। मॉड इज इक्वल टू बेटा होता है, ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखो बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला सीधा क्वेश्चन आता है कि आपको मॉड दे रखा होगा, मीडियन दे रखा होगा और कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या करना है, अब आपसे बोला था द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन,
इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन, मॉड और मीडियन का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28। क्या दे रखा है बेटा, 28। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है बेटा, अब हमें पता है अगर मैं इसको लिखना चाहूं मॉड इक्वल टू 3 मीडियन, यहाँ पे लिख सकता हूं ना, तो मैंने लिख दिया मॉड इक्वल टू 3 मीडियन, मतलब जो गिवन था ये मुझे पता होना चाहिए, इसमें मैंने मॉड की वैल्यू को इसको पुट कर दिया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और इधर क्या बचा बेटा, 3 मीडियन। अब आप लोग क्या करोगे ना, मेन मोड मीडियन को एक्स वाई जेड मान लोगे, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए। समझ में आ रहा है ना। अब जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 28। बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, मीडियन, और मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन ना मोस्टली ऑफ स्टूडेंट छोड़ के आएंगे, इसलिए बोल रहा हूं कि इसको अच्छे से कर लो। तो आंसर आ गया 14, और 14 हमारे ऑप्शन में था, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट छोड़ के आएंगे, उनको पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, अदरवाइज इससे कोई भी हिंट नहीं मिलेगी। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन को देखो जल्दी गौर से, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, चलो इतने में कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं, कहाँ गया बेटा, हाँ, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 पीपल कैन नॉट स्विम, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन स्विम। बेटा 20 लोगों में से 5 नहीं स्विम कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया 15 में से चुनना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 15/20, आंसर आ गया 3/4, ऑप्शन में है, तो बना ए इज आंसर। बहुत आसान चीज है बेटा। लो ये क्वेश्चन आ गया, बताओ कि होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी मैंने बताया था P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मीन्स इवेंट के होने की और इवेंट के ना होने की इक्वल टू 1, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी आपको जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सेम ही क्वेश्चंस आएंगे, तो परेशान बिल्कुल होना नहीं है, अपने अंदर पेशेंस रखो। जो आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ाया गया है, जिस टीचर से आप पढ़े हो, उन पे बिलीव करो, है ना, क्योंकि ये टाइम है थोड़ा टिपिकल है, मैं समझ रहा हूँ कि आप घबरा रहे हो, चीजें मैस्डअप आपको लग रही हैं, बच्चे मैसेज में बोलते हैं सर समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। बहुत ईजी रखो चीजों को, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत करो, पेपर है, कोई वो नहीं है ना, कोई भी परसेंटेज नहीं पूछेगा आपसे, कोई भी आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा। बस उस दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन लोग आपसे पूछेंगे ना, आपके किसी इंटरव्यू में काम आने वाली है, आपके अंदर जो नॉलेज होगी, तो अपना पोटेंशियल समझो। पेपर है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। 10th है, जो बच्चे 12th में, मैं सभी से एक सजेशन ये दूंगा, डिप्रेस नहीं होना है, जो परसेंट आए उसको एक्सेप्ट करना, और जितना आपको आता है उसको बस समझो, है ना। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो कि हाँ सर मैंने इस साल गलती की है, मैं जब 11th में जाऊंगा तो ये गलती नहीं करूंगा, और जो बच्चे 9th में हैं वो अभी गलतियों को अभी से फील करें ना, जिससे कि 10th आपकी अच्छी हो। और कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको लग रहा है कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको मेरा एक ही सजेशन यही है बेटा, जो ये टाइम बहुत टिपिकल है, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी पता है कि पेपर के टाइम प्रेशर होता है, लेकिन आपको बहुत कंसोल होकर चीजों को समझना है ना। जितना आपको कराया जा रहा है आप उतने पे फोकस करेंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे। सीबीएसई पेपर बहुत टिपिकल नहीं बनाएगा, है ना, तो पेशेंस रखो, चीजों पे भी 5 दिन है आपके पास, मेहनत करो, बिकॉज दैट इज द ओनली की। मेहनत करोगे रिजल्ट आपका खुद से बेहतर हो जाएगा, और अगली साल जब आप 11th में आओगे तो कोशिश ये करना है कि जो गलतियां आपने इस बार की है वो गलतियां मत करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू सो मच।